एलॉन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट अब भारत आ चुका है। जी हाँ, भारत में टेस्ला का नया नवेला और चमचमातेदार शोरूम खुल चुका है, जिसे लेकर लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मस्क को अपना शोरूम भारत तक लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, भारत में टेस्ला की कौन सी कार लॉन्च हुई और आखिरकार भारत में इस कार की कीमत क्या है। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल शो मालामाल वीकली। सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि मस्क टेस्ला कारों को सिर्फ भारत में लाए हैं, ना कि टेस्ला के कारखानों को। कुछ टाइम पहले ही केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने ये जानकारी दी थी कि ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए टेस्ला सिर्फ भारत में अपना शोरूम खोल रही है, ना कि उसका कारखाना। आज यानी कि 15 जुलाई को मुंबई के बीकेसी में टेस्ला का चमकदार शोरूम खुल चुका है, जिसके उद्घाटन में सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए और तो और टेस्ला का सबसे चर्चित वाई मॉडल भी भारत में लॉन्च हो चुका है। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं टेस्ला के अमेरिका से भारत तक के सफर पर। टेस्ला ने 2016 से मॉडल 3 के लिए फ्री ऑर्डर लेना शुरू किया। इसके बाद भारत में कई सारे इशारे हो गए कि हो सकता है कि भारत में टेस्ला आ जाए। इसके बाद 2017 में मस्क ने खुलकर बताया कि कारों पर 100% टैक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। फिर 2021 में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से बेंगलुरु में एक कंपनी खोली गई और उस समय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि टेस्ला जल्दी ही भारत में अपने ऑपरेशंस को शुरू करेगी। फिर 2022 में एक बार फिर से मस्क ने हैवी इंपोर्ट ड्यूटी पर बात की और बताया कि इस वजह से टेस्ला को भारत तक आने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही टेस्ला ने अपनी 4 कारों का भारत में होमोलोगेशन शुरू किया और तो और मॉडल 3 का भी इस दौरान ट्रायल शुरू किया। फिर 2023 में टेस्ला के भारत आने की उम्मीद तब बढ़ी जब कंपनी ने मुंबई में 13 वैकेंसीज निकाली। साथ ही कंपनी ने गुजरात या महाराष्ट्र दोनों में से किसी एक राज्य में $2 अरब की फैक्ट्री लगाने को भी संकेत दिया। फिर 2024 मार्च में भारत ने एसपीएमई पीसीआई नीति की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि $35,000 से ज्यादा कीमत वाली कारों पर अब टैक्स घटाकर 15% कर दिया गया है। इस नीति में यह भी बताया गया कि निर्माताओं को कम से कम $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा और तो और 3 साल के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की भी शुरुआत करनी होगी। फिर 2025 की शुरुआत में कई सारी नौकरियां दिल्ली और मुंबई में निकाली गई। फिर भारत में भी बिक्री को लेकर पॉलिसीज फाइनलाइज की गई और आखिर में 15 जुलाई 2025 को मुंबई में टेस्ला का पहला स्टोर खुल गया। टेस्ला का ये स्टोर मुंबई में 4000 स्क्वायर फीट का शोरूम अब खुल चुका है। लगभग यहाँ पर पहली खेप यानी कि 5 कारें भी भारत आ चुकी हैं। यहाँ पर सबके मन में एक सवाल आता है कि आखिर भारत टेस्ला के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका सीधा जवाब है टेस्ला के गिरते नंबर। देखा जाए तो मई में यूरोप में टेस्ला की बिक्री लगातार 5वें महीने गिरी है, क्योंकि लोग अब ज्यादा चीन की किफायती कारों की ओर भाग रहे हैं। ऐसे में टेस्ला की भारत में एंट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। अब बात करते हैं भारत में लॉन्च की गई टेस्ला की वाई मॉडल के बारे में। टेस्ला ने मुंबई में अपनी वाई मॉडल एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। ये कार खासकर भारतीयों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है, जिसकी कीमत 59.89 लाख रुपीस है। हालांकि फिलहाल इसकी डिलीवरी की टाइमलाइन और टेस्ट ड्राइव के लिए ऑप्शंस उपलब्ध नहीं है। टेस्ला वाई मॉडल को दुनिया भर में टेस्ला की सबसे अधिक बिकने वाली कारों में से एक माना जाता है। भारतीय बाजार में ये कार उन ग्राहकों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर सकती है जो लग्जरी, परफॉर्मेंस और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अच्छा खासा मिक्सचर देखना चाहते हो। हालांकि 60 से 70 लाख की ये कीमत इसे सीधे तौर पर मर्सिडीज बेंज EQB, जिसकी कीमत 77.75 लाख है, BYD सील परफॉर्मेंस 53 लाख और अन्य लग्जरी ईवीज से कंपटीशन में ले आती है। वहीं भारत में उपलब्ध टाटा नेक्सॉन ईवी, जिसकी कीमत लगभग 14.5 लाख है, और MG ZS EV, जिसकी कीमत लगभग 19 लाख है, जैसे विकल्पों के मुकाबले में काफी ज्यादा प्रीमियम बनाती है। ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिरकार टेस्ला में भारत की एंट्री के बाद इसके नंबर्स में सुधार आता है या फिर इसके नंबर और भी ज्यादा गिर जाते हैं। तो टेस्ला के इस नए लॉन्च पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।